ठीक है। तो आज अपना ये जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे आपका जनरल फार्मूला के बारे में। जनरल फार्मूला क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड में, या बोल सकते हो जनरल फार्मूला की एप्लीकेशन क्या होती है मेनली। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, ठीक है, यानी जीएफ। हम बार बार जनरल फार्मूला नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में जीएफ लिखेंगे। चलिए, है क्या, देखो आप नॉर्मली जनरल फार्मूला को दो पार्ट में तोड़ दो, जनरल और फार्मूला। देखो जब अपना क्या होता है, ट्रेन होता है, ट्रेन में भी क्या होता है, डिब्बा होता है, जनरल डिब्बा। जनरल डिब्बा में क्या होता है, पूरे भरे होते हैं। जो आपके स्लीपर हो गए, एएफई कोच हो गए, उनमें स्पेशलाइज्ड पर्सन रहता है ना। ठीक है, स्पेशलाइज्ड पर्सन कहने का मतलब एक उसकी पर्टिकुलर सीट नंबर होती है कि आपको जाके यहाँ पे बैठ जाना है। और जनरल फार्मूला में यानी जनरल डिब्बे में क्या होता है कि वहां पे कोई भी सीट स्पेशलाइज नहीं होती। आप जब तक वहां पे हैं तभी तक आपकी सीट है, आप छोड़ के चले गए तो वो आपकी सीट नहीं कहलाएगी। उसी तरह जो आपका ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। जनरल फार्मूला एक जनरल है, मतलब अगर जो बोलेंगे हम एल्केन का, तो एल्केन पे कोई एक ही जनरल फार्मूला होगा, बट वो पूरे उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको रिप्रेजेंट कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करता है। तो आप जनरल फार्मूला, इट इज अ टाइप ऑफ इंपेरिकल फार्मूला which represent chemical composition of class of any organic compound। ठीक है, आप देखो, तो कोई आपसे पूछे कि जनरल फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे जनरल फार्मूला एक टाइप है इंपेरिकल फार्मूला का जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो क्लासेस होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के अंदर का केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। आपने 11th में देखे हैं और 11th में नहीं देखे तो वो उधर भी लेक्चर चल रहा है कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट का, तो आप उधर देख सकते हो। तो यहाँ से केवल ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, वो यही पूछेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है। चलिए, जो हमने बोला उसको समझते हैं। जैसे एक क्लास है, चलिए इधर ले लेते हैं क्लास, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं आपका एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एक ऐसा जनरल फार्मूला है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर, एल्केन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने यही बोला कि जनरल फार्मूला एक टाइप है एम्पिरिकल फार्मूला का जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेंबर या क्लास के अंदर ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो आपका क्या है पर्टिकुलर क्लास है वो किन किन एटम से मिलके बना हुआ है, यानी केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है एल्केन, जैसे एग्जांपल CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन है। ये तो बाद में उन्हें पता चला, पर पहले ही हमें किसने बता दिया था, जनरल फार्मूला ने। और देखो, चलो चलते हैं अपन, जैसे CnH2n+, देखिएगा CnH2n+3। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा आप ऐसे भी बता सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जनरल फार्मूला को देखकर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि ये जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये जो भी है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
भाई कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके कौन सा कंपाउंड बनते हैं? अमाइन ही तो बनता है अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आपने देखा कि कोई भी जनरल फार्मूला होता है क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, चलिए ये तो बातें हुई। आप जहां भी पढ़े हो या जैसे भी पढ़े हो तो आपको एक माथे पे दर्द जरूर हुआ होगा कि क्या करते हैं कि टीचर रटवाते जाते हैं पूरे केमिकल क्या जनरल फार्मूला को। अब बोर्ड, अगर जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट में तो रैंडमली क्वेश्चन कहीं से फेंक मारता है। बोर्ड वाला भी कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि एल्डिहाइड का क्या है, कीटोन का क्या है। तुम तो रटे हुए हो और रटा हुआ याद नहीं रहता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी यही खासियत है कि जब तक प्रैक्टिस ना करोगे तो रटा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला का ट्रिक क्या है। चलो ये ट्रिक हम देखते हैं। ठीक है, क्या ट्रिक? देखो, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक, हम एक बस आपको याद करवाएंगे किसका, एल्केन का। एल्केन का होता है CnH2n+2। बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं। आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 10-15 जो भी हैं, या कोई नया बना दे तो भी आप कर सकते हो। चलिए देखो, जैसे CnH2n+2, अगर जो कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, एक पाई बॉन्ड है, यानी बोल सकते हो एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या, 1 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो उसमें आप क्या करोगे, -2 कर दोगे। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एल्काइन, तो उसके अंदर क्या कर दोगे, -4। ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर रिंग आ गया, एक रिंग है, तो आप -2 कर दोगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो नॉर्मली था जिनमें हेटेरोएटम नहीं होंगे। नेक्स्ट आ सकता है कि जनरल फार्मूला विथ हेटेरोएटम। हेटेरोएटम मतलब नॉर्मली समझो जैसे अमाइन आ गया, एल्डिहाइड आ गया। अमाइन में हेटेरोएटम क्या हो गया, नाइट्रोजन, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन, कीटोन में ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो जब ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, तो CnH2n+2, बस एक ही याद रखना और कुछ नहीं। अगर जो ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करना है आपको, एड ऑक्सीजन इन जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन के जनरल फार्मूला में सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, एंड नो चेंज इन हाइड्रोजन नंबर। आपको हाइड्रोजन नंबर में कुछ भी छेड़खा, नंबर यानी हाइड्रोजन का जो नंबर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाएंगे। फिर उसके बाद अगर जो आ गया क्या आपके पास, नाइट्रोजन, जैसे अमाइन हो गया, अमाइन का क्या होता है, क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन। ठीक है ना, RnH2। तो जब नाइट्रोजन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, एड नाइट्रोजन इन जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन एंड एड +1। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे अमाइन, तो उसमें आप क्या करोगे, जो आपका ये एल्केन है, एल्केन में क्या ऐड कर दोगे, नाइट्रोजन, यहाँ पे +1 हाइड्रोजन कर दोगे। ठीक है, या +1 कर दोगे। चलिए, नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका हेलोजन। जैसे जब एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे तो RX होता है, तो इसमें क्या करना है, एड एक्स, यानी हेलोजन ऐड कर दोगे इन जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन एंड -1 करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने शॉर्ट में देखा कि आपको ट्रिक क्या है
कि जनरल फार्मूला क्या होगा आपका CnH2n+2 का। अगर जो कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, यानी एक सिग्मा और एक पाई हो, तो उसमें आप क्या करोगे, -2 कर दोगे। फिर आपको आपके पास आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, यानी जैसे एल्काइन हो गया जिसमें 2 पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, उसमें आप क्या करोगे, -4। एक रिंग आ जाएगा तो -2 कर दोगे। अगर जो ऑक्सीजन आ जाए जैसे एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, तो इनमें आप क्या कर दोगे, जनरल फार्मूला में एल्केन के उसमें O ऐड कर दोगे और हाइड्रोजन के साथ कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। नाइट्रोजन आ गया तो आप क्या करोगे कि जो आपका एल्केन है, एल्केन के जनरल फार्मूला में नाइट्रोजन ऐड कर देंगे +1 ऐड कर दोगे, ठीक है, 1 हाइड्रोजन। हेलोजन आ जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें आप क्या ऐड करोगे, हेलोजन यानी X ऐड कर दोगे और -1 कर दोगे, ठीक है। छापो और देखते हैं एक एक। चलो इसको इरेज करो, देखो जल्दी। चल ठीक है, इतना इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे जब हम क्वेश्चन कराएं तो। क्या है अपना कि इतना लिख देते हैं, ठीक है ना, CnH2n+2, ठीक है। अगर जो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें क्या करेंगे, -2। अगर जो एक रिंग आ गया, या बोल सकते हो ट्रिपल बॉन्ड आ गया आगे, तो उसमें -4, ठीक है। अगर जो एक रिंग आ गया तो आप क्या करोगे, बोलिए, -2। अगर जो ऑक्सीजन आ गया तो आपको क्या करना है, एड ऑक्सीजन, यानी कुछ भी हाइड्रो और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करने। नाइट्रोजन आएगा तो आपको नाइट्रोजन ऐड करोगे और +1 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, यानी +1 कर दोगे। हाइड्रोजन नहीं करना आपको, +1 कर दो, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा उधर। हेलोजन आ गया तो उसमें क्या करोगे, X ऐड कर दोगे और -1 कर दोगे, ठीक है। बाकी ये सब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखना आज कितना इजी ट्रिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खासकर फार्मूले को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। आपने एक बात देखा होगा कि जो नॉर्मली आपने सुना है क्या कि प्लांट जो होते हैं यानी पेड़ पौधे, वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, यानी श्वास लेते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है लेते हैं, आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा था। तो आपसे कोई पूछे कि जो प्लांट होता है, प्लांट रिस्पायरेशन करता है, ठीक है, यानी सांस लेता है, उसका लाइव आपने देखा है, लाइव प्रूफ देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि जो आप क्या करोगे कि कोई भी सब्जी लाओगे, हरी हरी सब्जी हो गया, चाहे भिंडी लेकर आ जाओ, चाहे पालक लेकर आ जाओ, कुछ भी, मतलब हरी चीजें होनी चाहिए, तुम आलू लेकर मत आ जाना, ठीक है। तो जो भी है आपका पालक है या कुछ भी ऐसी चीज है, उसको आप एक पॉलीथीन में डाल दोगे, पन्नी में डाल दोगे, ठीक है। जब पॉलीथीन में डाल दोगे और उसको लंबे टाइम तक के लिए रख दोगे, यानी 1 दिन के लिए रख दो या 2 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि उसमें पन्नी के अंदर, पॉलीथीन के अंदर नमी आ जाएगी। वो जो नमी है वो क्या एक्चुअली में, वो कुछ भी नहीं है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो प्लांट ने छोड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला एल्केन का, एल्केन का तो एक ही है, हमने बोला था, एक याद कर लो, CnH2n+2। फिर आपसे कोई पूछे एल्कीन, एल्कीन का मतलब पता है आपको, एल्कीन मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो हमने बोला क्या, CnH2
2n+2। ये जनरल फार्मूला है एल्केन का। हमने बोला था जब आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड आ गया, तो आपको क्या करना था, -2। तो आप क्या करो, -2 कर दो। तो +2 और -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 यानी 0। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला कितना हो गया, CnH2n प्लस हो गया, बस इतना ही। ठीक है, फिर आपके पास आ जाए एल्काइन। एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन में क्या करना था कि जो आपका एल्केन है लिखो CnH2n+2। इसमें आपको क्या करना था, -4 करना है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड आए तो आपको क्या करना है, -4 कर दीजिए। तो +2 और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। फिर आपसे कोई पूछे कि एल्का डाइईन, एल्का डाइईन, देखो ये नाम बता रहा है एल्का डाइईन, मतलब आपके पास कोई एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर डाई यानी दो, इन यानी डबल बॉन्ड। कहने का मतलब वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एल्केन से रिलेटेड, मतलब एल्केन से रिलेटेड है, मतलब उसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, पर उसके अंदर डाई यानी दो इन है, यानी दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या जनरल फार्मूला क्या करना है, CnH2n+2। और यहाँ पे क्या आया, कितनी बार डबल बॉन्ड आया, 2 बार डबल बॉन्ड। 2 बार डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड यानी क्या हो गया, -4। ठीक है, या तुम्हें अगर ये ना समझ में आया हो तो नॉर्मली भी लिख सकते हो, क्या एक बार डबल बॉन्ड आया तो -2, 2 बार डबल बॉन्ड आएगा तो -4, उतना ही बात हुआ। तो आ गया क्या, -4। कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका एल्काडाइईन है तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, बताइए, +2 -4 तो कितना हो जाएगा, -2। तो आ जाएगा CnH2n-2। तो आपने देखा जो आपका एल्काइन है और एल्काडाइईन है, इन दोनों का जीएफ यानी जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो आपका एल्काइन था उसमें भी यही था। तो आपने इन दोनों को देखा तो एक बात तो समझ में आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूला सेम हो सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एल्का, एक मिनट, अब आप ले लो साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, देखो साइक्लो एल्केन बोला है उसने, साइक्लो मतलब ये होगा साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, साइक्लो एल्केन बोला है। अगर जो साइक्लो एल्केन बोला मतलब CnH2n+2। देखिए साइक्लो एल्केन बोला है पर उसने एक रिंग दिया, साइक्लो एल्केन मतलब रिंग होगा, और एक रिंग आ जाएगा तो आपको क्या करना है, -2। तो -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल। तो जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n। अब देख लो जनरल फार्मूला साइक्लो एल्केन का और एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट आप करिए साइक्लो एल्कीन, इसका करके दिखाओ। साइक्लो एल्कीन मतलब समझ रहे हो, ये साइक्लो एल्केन है, ठीक है, इसमें एल्कीन करना है मतलब एक डबल बॉन्ड कर दीजिए। चलो करो। देखो CnH2n+2 ये तो जनरल फार्मूला एल्केन का। फिर आपको क्या करना था, हमने बोला था साइक्लो एल्कीन, मतलब यहाँ पे क्या है, एक रिंग आया, तो एक रिंग आया तो आप क्या करोगे, -2। पर आप देखो एक रिंग के साथ साथ क्या आया, एक डबल बॉन्ड भी तो आया,
और एक डबल बॉन्ड का आना मतलब -2 कर देना, तो -2, तो +2 और -2 वहा, तो जनरल फार्मूला क्या हो गया, FeMH2n फिर -2, ठीक है। तो FeNH2n -2, तो आपने देखा कि साइक्लो एल्कीन और एल्काडाइन का भी जनरल फार्मूला क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रटने मत लगना कि टेबल बना लो कि अच्छा इसका इसका जनरल फार्मूला सेम है, फिर रटते ही रह जाओगे। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट एल्क ई नाइन, एल्क इन आइन, देखो ये नाम ही बता रहा है एल्क ई नाइन मतलब इन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, मतलब कुछ ऐसा होगा कार्बन कार्बन फिर कार्बन, ठीक है, यानी ऐसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा आपका। तो इसका जनरल फार्मूला क्या करना है, CnH2n+2, फिर आपको इसमें क्या चेंजेस करने थे, इन है यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी -2, आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड यानी -4, तो आप क्या करोगे, +2 और -2 को काट दोगे, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, CnH2n, CnH2n -4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने ये जनरल फार्मूला देखा, आपको जनरल फार्मूला बनाते आ गया कि नहीं, चलो इतनी बात समझ में आई, साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्कीन ये सब आ गया। अब आपसे कोई पूछे एल्कोहल का बना के दिखाओ, एल्कोहल यानी ROH, तो आपको जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, इसमें आप क्या करोगे, एल्कोहल है याद रखिए, ऑक्सीजन आ गया, और जब ऑक्सीजन आ गया तो क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल फार्मूला में ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं चलेगी, मतलब CnH2n यहाँ पे क्या कर दोगे, O+2, ये है आपका जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। नेक्स्ट आपके पास ईथर आ गया, क्या, ईथर, ईथर यानी ROR, तो इसमें देखो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ऐड कर देना है किसमें, एल्केन के जनरल फार्मूला में, मतलब CnH2n+2, ये तो नॉर्मली था, पर इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, और फिर ऑक्सीजन मतलब आपको क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपके पास नीट के क्या होंगे आपके वहां पे ऑप्शन, तो हो सकता है वो ऐसे ना दे, इनको ऐसे लिख दे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CnH2n, ठीक है, ओ को यहां पे ना लिख के वो ऐसे लिख दे +2O, या ऐसे भी लिख दे CnH2n+O2, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लेना कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। छापो, हो गया, चलो ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपको चाहे किसी का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या दे दे जनरल फार्मूला, आपको केवल एक चीज का याद रखना है कि अगर जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो -2 कर देना है, अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है तो -4 कर देना है, अगर जो एक रिंग आ गया तो -2 कर देना है, ऑक्सीजन आ जाए तो जनरल फार्मूला, किसके जनरल फार्मूला में, एल्केन के जनरल फार्मूला में केवल ऑक्सीजन ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना। नाइट्रोजन आ जाए तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन ऐड करना है एल्केन के जनरल फार्मूला में और +1 कर देना है।
हेलोजन आ जाए यानी एक्स आ जाए तो आपको हेलोजनेट करना है और -1 कर देना है। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि एल्केन था, एल्केन में CnH2n+2। एल्कीन में क्या करना था आपको कि हमारा जो भी जनरल फार्मूला था एल्केन का लिखना था CnH2n+2, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एल्कीन यानी एक डबल बॉन्ड आ गया, और एक डबल बॉन्ड मतलब -2 करना था, तो हमने किया तो हमारा क्या आ गया CnH2n। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो एल्केन का जनरल फार्मूला है उसमें क्या ऐड कर दो, उसमें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो हमने -4 किया तो 2 और -4 कितना हो गया, -2। एल्काडाइन मतलब ये बता रहा है क्या कि इसमें दो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपके, दो बार डबल बॉन्ड आएंगे। डाई मतलब दो और इन यानी डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो CnH2n+2 एल्केन के जनरल फार्मूला में आपको क्या ऐड करना है, -4। कोई दिक्कत नहीं, तो CnH2n-2। साइक्लोएल्केन का जो जनरल फार्मूला है कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना था कि क्या करना है, एल्केन का जनरल फार्मूला लेना था CnH2n+2, और आ गया क्या आ गया, एक रिंग आ गया साइक्लोएल्केन में, और रिंग आता है तो -2 करते हैं, तो यहाँ पे -2 कर दिया तो हमारा जनरल फार्मूला बन गया CnH2n। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट साइक्लोएल्कीन का जनरल फार्मूला है, साइक्लोएल्कीन। अब देखिए साइक्लोएल्कीन का जनरल फार्मूला मतलब कि एक रिंग है और रिंग के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना था कि CnH2n+2 एल्केन का जनरल फार्मूला में आपको क्या करना है, एक रिंग का -2 कर देना है और एक डबल बॉन्ड का भी -2 कर देना है। +2 -2 स्वाहा यानी कट जाएंगे, तो बचा क्या, CnH2n-2। एल्कीनाइन में भी आप देखोगे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब CnH2n+2 एल्केन के जनरल फार्मूला में इन आया तो -2 करेंगे, और आइन भी आया तो -4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा CnH2n-4। कोई दिक्कत नहीं। एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH है, यानी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो CnH2nO+2 कर दिए हमने। क्यों कि जब आपका जनरल फार्मूला एल्केन है और ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें ऑक्सीजन हो, तो उसमें केवल ऑक्सीजन जोड़ोगे, हाइड्रोजन के साथ कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फिर ईथर में भी देखोगे तो CnH2nO+2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो आपने देखा जो एल्कोहल और ईथर होते हैं इन दोनों के जनरल फार्मूला सेम होते हैं। चले, तो कहां तक हमने देख लिया, एल्कोहल और ईथर। नेक्स्ट क्या बचा आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है फार्मूला, COH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। CHO को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखो जरूरी है कि कोई भी, देखो आप जनरली क्या है कि कोई भी है उसको ओपन करना सीखो। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो भी है उसको आप ओपन करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर डबल बॉन्ड छुपा के रखे हैं या ट्रिपल बॉन्ड छुपा के रखे हैं। जैसे आपने जब ओपन किया, बिना ओपन किया तो आपको लगा CHO, ऐसा कुछ होगा, CHO या COH, पर ऐसा नहीं निकला। देखते देखते कैसे क्या हो गया, यानी डबल बॉन्ड। ठीक, ठीक है। जब डबल बॉन्ड आता है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल फार्मूला बनाना है। तो पहले क्या करोगे कि किसके जनरल फार्मूला में बदलाव लाओगे, एल्केन में, तो एल्केन का लिख दोगे CnH2n+2। अब देखो गौर से देखो, ऑक्सीजन आ गया तो क्या कर दो, O8 कर दो। पर याद रखो कि इसने डबल बॉन्ड भी लाया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड आए तो इतिहास गवाए क्या करोगे, -2 कर दोगे। कट गया, तो बचा क्या, CnH2nO। ठीक है, तो एल्डिहाइड का हो गया CnH2nO। कीटोन का क्या होगा, चलो
कार्बन डबल बॉन्ड ओ आर फी, ये होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आर सी ओ आर। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, फी एन एच 2n+2 जनरल फार्मूला एल्केन है। अब प्लस इसमें क्या करना, ऑक्सीजन आ गया तो इसमें क्या करो आप ओ ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस डबल बॉन्ड है तो -2 कर दो, खत्म। तो कितना हो गया FeNH2nO। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल फार्मूला क्या है, सेम। तो आपने देखा कि क्या है, एल्कोहल एंड ईथर का जनरल फार्मूला सेम है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के जनरल फार्मूला भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर ईथर हो गया, ठीक है। ईस्टर COOR, ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप COOR, ठीक है। तो हमने ट्रिक क्या बताया था कि आपको क्या करना है, जनरल फार्मूला किसका लिखना है, एल्केन का, CnH2n+2, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि ईस्टर ईस्टर का जनरल फार्मूला कैसे बनाओगे, तो आपको ट्रिक हमने वही बताया था कि सबसे पहले कोई भी जनरल फार्मूला पूछ दे तो आपको करना क्या था कि एल्केन का जनरल फार्मूला लिखिए, यानी CnH2n+2। फिर हमने बोला था कि यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन है उसको आप लिख दो जनरल फार्मूला में। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, O2 लिख दो। फिर आप देखो कि इसने डबल बॉन्ड भी लाया है, और डबल बॉन्ड का हमने अभी बताया कि एक डबल बॉन्ड आना मतलब क्या कर दोगे, -2 कर दोगे, हो गया। तो +2 और -2 स्वाहा हो गए, कट गए, तो बचा क्या, CnH2nO2। देखा कितना आसान था जनरल फार्मूला बनाना। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। समझदार समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला बनाना तो क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमने वही बताया, किसी का भी जनरल फार्मूला बनाओ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो आप लिख दोगे O2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड आ गया, और जब डबल बॉन्ड की बात आती है तो ये सबको इतिहास गवाह है कि डबल बॉन्ड पे आप क्या करोगे, -2 कर दोगे। तो ये भी कट गया, +2 और -2 कट गया, तो हुआ क्या, CnH2nO2, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फार्मूला सेम है, ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट, ईस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बच क्या रहा है, अमाइन, ठीक है। अमाइन का क्या हो जाएगा, RnH2। चलो इसका करके दिखाओ जरा हमें, अमाइन हो गया, तब से हम किसका करते हैं, क्या बच रहा है, हेलोजन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी RX, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छापो, मतलब इन दोनों को लिख के बताओ, ये तुम्हारे पास ट्रिक है, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, करो भाई, कितना आया, मतलब जनरल फार्मूला कितना आ रहा है, CnH2n+n कुछ ऐसे ही कुछ करके आएगा, 2n आएगा, 3n आएगा, 4n आएगा, क्या आएगा। भाई कुछ लोग ऑर्गेनिक का, कुछ लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री को इजी बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बायो जो होता है आपका नॉर्मली क्या होता है 11th होता है ना,
तो कुछ लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स से डर के क्या करेंगे, आ जाएंगे बायोलॉजी में। अब वो भूल जाते हैं बायोलॉजी में केमिस्ट्री है, ठीक है। तो 11-12 तक तो वो क्या करेंगे, किससे चला लेंगे, एक काम करते हैं, उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक टाइट्रेशन नाम की चीज होती है, ठीक है, जो पानी को कौन सा कलर में बदल देती है, पिंक कलर में। तो वो लोग क्या करेंगे कि जो रीडिंग है, तो रीडिंग क्या करते हैं, घर पे लिख के आ जाते हैं, ये रट के आ जाते हैं, रट के याद आ जाएंगे और क्या करेंगे कि अच्छा इसको पिंक बनाना है, तो देखेंगे कि लैब में कुछ पिंक कलर का है तो उसको डाल दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पिंक कलर का आ जाएगा। रेड कलर बनाना है तो कोई लाल कलर डाल दो, ठीक है। पर ये भूल जाते हो कि जो नीट होता है वो ऐसी कुछ चीजें नहीं वो करता, वो डायरेक्टली पूछता है, आपका फार्मूला पूछता है। और वहां पे भी टाइट्रेशन पूछेगा तो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, टाइट्रेशन भी क्वेश्चन सॉल्व कराता है, मोल कॉन्सेप्ट अगर जो आपने पढ़ा है। तुम्हारा इधर भी आना खराब हो गया। चलो अमाइन की बातें करते हैं। देखो भाई, हमने बोला कि कोई भी जनरल फार्मूला हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एल्केन का जनरल फार्मूला लिखना है, CnH2n+2। फिर देखिए नाइट्रोजन आ गया, तो आप देखो अगर जो नाइट्रोजन आ जाए जनरल फार्मूला में एल्केन के, तो क्या करोगे, नाइट्रोजन नेट कर दोगे और +1 कर दोगे। तो लो ना, कर दो नाइट्रोजन और +1 कर दो, तो हो क्या गया, CnH2n, फिर n फिर +3। पर ध्यान रहिए, सतर्क रहिए कि अगर जो नीट वाले ने ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसको ऐसे भी पूछ सकता था, CnH2n+3n, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना किसी भी फॉर्मेट में हो आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। एल्काइल हैलाइड आ गया, यानी CnH2n फिर +2। एल्काइल हैलाइड है, अब एल्काइल हैलाइड में एक्स आ गया, एक्स आ गया यानी कटना तय है। एक्स मतलब आपको क्या कर देना है, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन आ जाए यानी एक्स आ जाए, तो उसमें क्या करोगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप एक्स को ऐड कर दोगे, फिर -1 कर दोगे, कर दो ना, तो कितना हो गया, बोलिए, CnH2n x +2 -1 कितना आ जाएगा, +1, सॉरी +2 और -1, हाँ +1 आएगा, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये इसी को कैसे लिख सकता नीट वाला, CnH2n+1x, ठीक है। तो ये पूरे भी जनरल फार्मूला, जितने भी जनरल फार्मूला थे वो क्या हो गए आपके खत्म। आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा, जनरल फार्मूला क्या होता है ये सीखा, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या सीखा कि जनरल फार्मूला से हम उसकी एप्लीकेशन क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम ये पता कर लेते हैं कि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि वो भी कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड किन किन चीजों से मिलके बना है। तीसरा आपने साथ में ये सीखा कि किस चीज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का RCOR। कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत सीखा, 3 चीजें सीखी। चले छाप लो। ठीक है, तो ये आज को हम क्या करते हैं, आज को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यानी आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है, ये मत सोचना क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा कि हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पहला जो उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन का जो पहला मेंबर है वो कितने कार्बन का होगा, ईस्टर का जो पहला कार्बन, पहला कंपाउंड वो कितने कार्बन का होगा, ये जरूरी है। ये क्वेश्चन 2-3 बार भी आ चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे, ठीक है। एक बात हम फिर से बता दें कि सोच में जो होती है आपकी बहुत ताकत होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं कुछ सोचो ही मत, सोचना है तो अच्छा सोचो, ठीक है। एक हम रियलिटी बता रहे हैं आपको, और आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा ये चीजें, ठीक है। तो एक क्लासरूम था, एक क्लासरूम में क्या था कि बच्चा सो रहा था एक,
ठीक है। वहां पे जो प्रोफेसर थे वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। टीचर ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चा सो रहा है। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि जब क्लास खत्म हुई, तो जब बच्चे की आंख खुली तो उसने ये देखा कि जो आपका व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड में दो क्वेश्चन हैं। उन दो क्वेश्चन में उसे ऐसा लगा कि जो टीचर है उन्होंने होमवर्क दिया है, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उसने उसको अपने नोटबुक में लिख लिया और अगले दिन क्या किया, उसको बहुत पढ़ा। नॉर्मली उसका आंसर नहीं मिला। फिर वो कॉलेज आया, लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में उसने देखा, तो लाइब्रेरी में देखा तो दोनों क्वेश्चन तो नहीं हो पाए। उसको बहुत टाइम लगाने के बाद उसने एक क्वेश्चन कर लिया। बाद में जब वो बच्चा क्लासरूम में आया, उन्हीं टीचर की क्लासरूम में जब आया, तो उसने देखा कि टीचर जो है तो कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, जो दो क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, ठीक है। बहुत देर बाद हुई, जब टीचर पढ़ा के जाने लगे, तब उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला कि सर आपने जो होमवर्क दिया था वो नहीं चेक किया आपने। उन्होंने बोला कि हमने तो कोई होमवर्क दिया ही नहीं था। तो फिर उसने बोला कि सर जो आपने दो क्वेश्चन लास्ट किए थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो दो क्वेश्चन है इस पे रिसर्च चल रहा है, इस पे साइंटिस्ट अभी भी वर्क कर रहे हैं और अभी तक इसका आंसर नहीं पता चल पाया। पर बच्चे ने बोला कि सर हमने तो एक क्वेश्चन कर दिया। जब उसके आंसर को देखा गया, जब बहुत लोग देखे उस आंसर को, तो उन्होंने देखा कि वो जो आंसर था वो क्या था, सही था। मतलब आपको ये जो भी कहानी है, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर जो आप कुछ भी गलत नहीं सोचते हो, आप हमेशा पॉजिटिविटी को सोचते हो, ठीक है। पॉजिटिविटी उसने सोचा तो उसने कर दिया। बाकी बच्चे जाग रहे थे, बाकी बच्चे ने क्या किया, देखा कि अरे ये रिसर्च का मामला है, हम तो साला अपना पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये रिसर्च का क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने इस कहानी से यही सीखा कि जैसे हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, ठीक है। तो लोगों के बहकावे में आके गलत रास्ते में मत चले। जिंदगी में ऐसी बहुत सी मुश्किलें आएंगी जब आपको लगेगा कि हमें नहीं, अब क्या कर देना चाहिए, हमें रास्ता चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। पर याद रखिएगा वही आपका टर्निंग पॉइंट होता है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।